प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 मई सोमवार। पहला पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 3 से 9 तक। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह अक्षय, आदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है, तो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है, और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं, और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्य 17 से 27 तक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेककर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास सोचकर चला गया,
क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। आज के पाठ को समझने के लिए हमें इस बात को जानना चाहिए कि प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को 40 दिन तक लगातार अलग अलग जगहों पर दर्शन दिए और शिष्य पुनर्जीवित यीशु को देखे, सुने और शिष्य पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य से भर गए। शिष्य यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के कारण अपने पुनरुत्थान पर भी विश्वास करने लगे। शिष्यों को इस संसार के पार के रहस्य के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। शिष्यों को जीवन के बाद, सांसारिक जीवन के बाद पारलौकिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। वे यह समझने लगे कि जो हमें प्राप्त होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत पौलुस को सुनिए, रोमी अध्याय 8 वाक्य 18 में पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। पुनर्जीवित यीशु के अनुभव के बाद शिष्य अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगे और जीवन के बाद के रहस्यों के बारे में बातें बताने लगे। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं कि यह संसार हमारा स्वदेश नहीं है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। संसार के पार के रहस्यों को वे जान गए, समझ गए। इन सारी बातों को जानना जरूरी है। पेतरुस ने प्रभु यीशु की महिमा को देखा, पुनर्जीवित यीशु की महिमा को देखा और उससे पहले ताबोर पहाड़ पर यीशु प्रार्थना करते समय यीशु की महिमा को देखा। पेतरुस हमसे कहते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। पेतरुस कहते हैं, पुनर्जीवित यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। इतना ही नहीं, हमें परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। आगे पेतरुस कहते हैं, आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। पेतरुस हमसे कहते हैं कि स्वर्ग में हमारे लिए महान पुरस्कार रखा हुआ है और इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। पेतरुस कहते हैं, आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है। उस पर विश्वास के द्वारा इस संसार के परे पारलौकिक जीवन के उस महान
रहस्य पर विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होता है। लेकिन पेतरुस ये भी कहते हैं उस महान पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पेतरुस कहते हैं ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पेतरुस कहते हैं कि जो उपहार, जो पुरस्कार हमें प्राप्त होने को है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कई प्रकार की विपत्तियों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन परेशानियों के द्वारा हमारे विश्वास की परख ली जाती है। हमें उन दुखों को सहते हुए अपने विश्वास का प्रमाण देने की जरूरत है। आगे पेतरुस कहते हैं आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप सब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हमने पुनर्जीवित यीशु को शिष्यों की तरह देखा नहीं। इसके बावजूद हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु का अनुभव जरूर करते हैं। जैसा कि बिजली को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन बिजली के प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह पुनर्जीवित यीशु को हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव जरूर करते हैं, हालांकि हमने अपनी नंगी आंखों से उनको देखा नहीं है। पेतरुस कहते हैं कि आप भरोसा बनाए रखें, आप एक दिन यीशु के उस दिव्य आनंद से विभोर हो जाएंगे। हम अपने जीवन में प्रतीक्षा लाएं, अपने जीवन में भरोसा लाएं और पारलौकिक जीवन के लिए ललायित रहें। सिर्फ इस संसार से लिपटे ना रहें। इस संसार में जीते हुए भी हम ये विश्वास करें कि हमारे लिए एक ऐसा खजाना रखा हुआ है जो अक्षय है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। ये आशा हमारे जीवन में उम्मीद प्रदान करेगी। ये आशा हमारे जीवन में उत्साह प्रदान करेगी। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही शक्तिशाली शिक्षा देते हैं। वचन में आपने सुना, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु किसी स्थान के लिए निकल पड़ रहे थे और उसी समय एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और सबके सामने घुटने टेकता है और प्रभु से पूछता है कि भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देते थे, अनंत जीवन के बारे में शिक्षा देते थे। शायद इस व्यक्ति ने प्रभु से स्वयं सुना होगा या किसी के जरिए सुना होगा। उसके अंदर इच्छा पैदा हुई कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मुझे अनंत जीवन चाहिए। उसके अंदर इतनी लालसा थी कि वो यीशु के पास दौड़ते हुए आता है और सबके सामने घुटने टेक कर यीशु से पूछता है। प्रभु ने उससे कहा, नियमों का पालन करो। और स्वयं प्रभु कहते हैं, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। प्रभु कहते हैं, यदि तुम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, गुरुवर, ये तो मैं बचपन से करता आया हूं,
इन सब का पालन मैं करता आया हूं। आगे वचन में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बात है। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को बहुत गहराई से देखा। यीशु ने उसको परखा। प्रभु जानते थे कि इसके अंदर ईमानदारी है, ये धर्म के प्रति समर्पित है, ये नियमों का पालन करता है। और वचन में लिखा हुआ कि यीशु के दिल में उसके प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। अच्छा इंसान है। लेकिन प्रभु ने कहा, एक बात की कमी है तुम में। वो कमी क्या थी? उसको धन के प्रति लालच था, मोह था। धन के प्रति लालच था, मोह था। वो अपने धन को जीवन का सर्वस्व मान रखा था। इसीलिए प्रभु ने उससे कहा, जाकर सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और तब स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी और तब आकर मेरा अनुसरण करो। वचन में लिखा हुआ है, यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु उससे इतनी बड़ी मोल चाहेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु उसके सामने इतनी बड़ी शर्त रखेगा। उसने शायद सोचा कि प्रभु कहेंगे कि यह करना, वो करना, इतना दान देना। उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए संसार में मैंने जो कमा के रखा है उसको गंवाना पड़ेगा। उसने सोचा प्रभु कोई हल्का फुल्का उपाय बता देंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि वे संसार के साथ लिपटे रहना चाहते हैं, वे सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं, साथ ही साथ अनंत जीवन भी जीना चाहते हैं। और इस व्यक्ति के द्वारा और इस व्यक्ति को दी गई शिक्षा के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं, तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। अगर तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा, तभी तुम अनंत जीवन पाओगे। तुम्हें कुछ चुनना होगा। आधुनिक इंसान यहीं पर पिट जाता है। वो चुनना नहीं चाहता है, वो समझौता चाहता है, दोनों चाहता है। इसलिए वो बहुत उदास होकर चला गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपके सामने एक रहस्य खोलना चाहता हूं। आपकी उदासी का मुख्य कारण लगाव है, मोह है, आसक्ति है। चीजों के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, लोगों के प्रति आसक्ति, पदों के प्रति आसक्ति मनुष्य को उदास बनाता है। ये आसक्ति हमें उदास बनाती है, ये मोह हमें उदास बनाता है। उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बहुत गहरी बात समझाए। प्रभु ने कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। आगे प्रभु ने कहा, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है।
प्रभु एक जबरदस्त बात हमारे सामने रखते हैं। प्रभु के कहते हैं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना आसान है। हम जानते हैं सुई कितनी छोटी होती है और उसका छेद कितना छोटा होता है। बिना चश्मे के हम उसके अंदर धागा डाल नहीं सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि ऊंट का उस सुई के नाके से होकर जाना आसान है, लेकिन धनी का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। ये धनी कौन होता है? जो सांसारिक होता है, जो संसारिक होता है, सांसारिक चीजों में लिप्त है, सांसारिक चीजों से मोह रखता है, संसार से लिपटा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का ईश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुमको चुनना होगा। यह मत सोचिए कि प्रभु ये कह रहे हैं कि धन को त्याग दो, बिल्कुल नहीं। उस व्यक्ति के लिए धन उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। धन चाहिए, लेकिन हमें धन के गुलाम नहीं बनना चाहिए। जो धन का गुलाम है, जो संसार का गुलाम है, जो अधिकार और पद का गुलाम है, वह ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब शिष्यों ने प्रभु से पूछा, तो कौन ईश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है? प्रभु ने कहा, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आप देखेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में, अध्याय 18 में इसी धनी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अध्याय 19 में हम एक दूसरे धनी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है जक्केउस। वो भी बहुत धनी था, लेकिन यीशु के पास आने के बाद यीशु की कृपा से वह धन को गरीबों में बांट पाया और यीशु के लिए स्थान बना पाया। इसीलिए प्रभु यीशु उसके घर गए और ये घोषित किए कि आज इस घर में मुक्ति आई है। हमारे लिए बहुत शक्तिशाली शिक्षा है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु ने ललकारा है, हमारा आह्वान किया है। प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम्हें चुनना होगा। तुम्हें अनंत जीवन चाहिए तो तुम्हें इस संसार से कम मोह रखना होगा। तुम्हें बहुत कुछ गंवाना होगा, खोना होगा, ताकि तुम अनंत जीवन प्राप्त कर सको। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, हमारी बुद्धि को खोल दे, जक्केउस की तरह हमारे मन को खोल दें, ताकि हम प्रभु के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए स्थान बना पाए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।